साहिब की सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से लुधियाना में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई गलती से भी ना सोचे कि एक ही बार में सुन के मुझे सब समझ में आ जाएगा, या ये ऐसा ज्ञान है कि एक बार सुन लिया तो हर चीज समझ में आ गई। ऐसा नहीं है, सालों साल सुनना पड़ता है। कितने ही साल सुनने के बाद तब जाके विवेक जागता है, तब समझ में आता है कि आखिर सुन क्या रहे हैं। शुरू में तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि बड़ा अटपट ज्ञान है। साहिब समझा भी रहे हैं कि अटपट ज्ञान कबीर का, और झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। यानी ये ऐसा ज्ञान है कि सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे 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 अगर लगातार इसको कोई सुनता रहे तो फिर ऐसा समझ में आता है कि फिर इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद और कुछ सुनने को शेष रह भी नहीं जाता। इस सारे संसार का ज्ञान सब इसके सामने फेल हो जाता है। ये ऐसा ज्ञान है, इसीलिए इसे मूल ज्ञान कहते हैं। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे, और कबीर साहब के इस संसार में आने का क्या मकसद था, हमें क्या समझाने आए थे, क्या बताने आए थे, क्या छुड़वाने आए थे, वो आज सब इस सत्संग में समझा दिया जाएगा। और जिस पे परमात्मा की कृपा होगी वो मेरी बात बड़ी आराम से समझता चला जाएगा, बड़ी सहजता से हर बात का विवेक करता चला जाएगा, सत्य असत्य का निर्णय करता चला जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वेलापति साहिब की, कलीनापुर धाम की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर हमारा इस संसार में जन्म हुआ, और वो भी इंसान के रूप में, तो आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। जन्म तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा का भी हुआ है, जन्म तो नाना प्रकार के 84 लाख जीवों का भी हुआ है। उनके जीवन का मकसद और हमारे जीवन का मकसद क्या एक है? इस पे विचार करना पड़ेगा। आने का तरीका एक ही है, रहने का, खाने का, पीने का, लगभग हर तरीका एक ही है। धरती पे आए हैं, सांस सब ले रहे हैं, पानी सब पीते हैं, ठंड लगती है तो आग सबको चाहिए। लगभग जीवन एक जैसा ही है, लेकिन क्या हमारा लक्ष्य और इन 84 लाख जीवों का लक्ष्य एक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 84 लाख योनियां ये भोग योनियां हैं, ये सुख दुख भोगती हैं और आगे से आगे बढ़ती रहती हैं। एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं, पहले 1 पे आती है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। ऐसे ही ये सुरंग नाना प्रकार के शरीरों में भ्रमण करती हुई आगे से आगे बढ़ती रहती है। जो सबसे आखिरी जन्म है
जो 84 लाख के सबसे आखिरी डंडे के रूप में बताया गया है। जैसे एक सीढ़ी है और सीढ़ी के सबसे ऊपर का डंडा जो सीधे छत तक पहुंच सकता है, उस डंडे को इंसान जन्म कहा जाता है। अब वहां से दो रास्ते हैं, या तो सीधे छत पे चढ़ जाओ, सीढ़ी छोड़ दो, या फिर वहां से गिर जाओ और नीचे जाके पड़ो। यानी इंसान जन्म के बाद दो ही ऑप्शन है, या तो मुक्ति प्राप्त कर लो या फिर वापस इसी 84 में आ जाओ। इसलिए ये डंडा सबसे महत्वपूर्ण डंडा है। पूरी सीढ़ी में सबसे जरूरी यही पौड़ी है। इसी को बोला, इस पौड़ी पे जो नर चूके आए जाए तो पाए। तो क्या करना है? सबसे पहले अपना लक्ष्य जान लेना है, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब हमें लक्ष्य पता हो। आप देखो एग्जामों में बच्चे भाग लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब लक्ष्य पता होगा तभी तो प्राप्त करेंगे, और लक्ष्य नहीं पता तो क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं। तो हमारे इंसान जन्म का लक्ष्य क्या है? 84 लाख योनियां पार करके एक बार जो इंसानी जन्म मिला है, उसका लक्ष्य क्या है? जन्म मरण से मुक्ति। बार बार जन्मना, बार बार मर जाना। हालांकि जीव नहीं मरता, नहीं जन्मता, लेकिन जो शरीर ये धारण करके बैठा है, ये बार बार जन्म और मरण में फंसा हुआ है। और इसी शरीर को घर बना के बैठ गया है जीव, तो उसे लगता है कि बार बार मैं मर रहा हूं, मैं जन्म रहा हूं। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। वो समझाते हैं कि हे जीव, तू अमर है, तू इस घर से बाहर आ जा कि तू मर जाएगा, तू नहीं मर सकता। इसको और भी संतों ने बोला है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव को समझाने की कोशिश की गई कि तू अविनाशी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे परमात्मा है। अविनाशी दोनों हैं, ईश्वर भी और जीव भी। इसीलिए दोनों को आत्मा बोला गया है। एक को जीवात्मा और एक को परम आत्मा। आत्मा दोनों ही है। आत्मा मतलब अविनाशी तत्व। अविनाशी तत्व को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा जीव भी बना है और आत्मा परम भी है। दोनों अविनाशी हैं। ये गलती से भी नहीं सोचना है कि जीव की मृत्यु हो जाती है, कभी नहीं होती। कबीर साहब समझा रहे हैं, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, और देह धरे धर्मे 84, निर्भय कबहू नाही। कहते हैं जीव सोई जो जुग जुग जीवे, युगों युगों तक। युग भी खत्म हो जाएंगे, ये तब भी जीवित रहेगा। इसकी कोई समय सीमा नहीं जीवन की। लेकिन उत्पत और प्रलय, यानी शरीर जो उत्पन्न भी होता है और जिसका प्रलय भी हो जाता है, इसमें जीव रह के अपने आप को शरीर मानने लग जाता है। इसी कारण इसे जीवात्मा कहते हैं। और जब तक ये जीव है तब तक ये निर्भय पद को नहीं प्राप्त कर सकता। ये हमेशा डरता रहता है, ये हमेशा मृत्यु का डर मानता है। और अगर एक बार इसको आत्मा का यानी अपने स्वरूप का यानी परम ज्ञान प्राप्त हो जाए, फिर ये कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी मर जाऊंगा। फिर इसे पता है कि शरीर छोड़ना है और मरना नहीं है। इसके हर चीज समझ में आने लग जाती है। और तब ये परमात्मा को पाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है। कदम आगे बढ़ाना मतलब उस परम सत्ता को प्राप्त करना। फिर पत्थर नहीं टूटता, क्योंकि पत्थर नाशवान है, टूट जाएगा, फूट जाएगा। और जो खुद अविनाशी है वो पत्थर की पूजा क्या करे? जो अविनाशी है, क्या वो टूटने फूटने वाली चीज की पूजा करेगा तब जाके बुद्धिमान कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। अविनाशी को ही ढूंढेगा। इसीलिए कहते हैं कि जीव परमात्मा को पाने के लिए भटक रहा है। तो जीव भी अविनाशी है
और परमात्मा भी अविनाशी है, लेकिन दोनों की अवस्थाओं में फर्क है। जो जीव है वो आता और जाता है, वो जीव भटकता है, वो जीव शरीरों के द्वारा अपने आप को जन्मता और मरता अनुभव करता है। लेकिन परमात्मा वो कभी आता जाता नहीं है, वो कभी जन्मता मरता नहीं है, वो कभी डरता भी नहीं है। इसलिए नानक साहब कहते हैं निरपहो निर्वैर, यानी जो परमात्मा है वो निरपहो, यानी वो कभी डरता नहीं है। निर्वैर यानी वो कभी किसी को मारता भी नहीं है, लड़ता भी नहीं है, वो दया का सागर है, वो किसी को कभी कष्ट भी नहीं देता। लेकिन हम किनकी पूजा कर रहे हैं? जिन्होंने मारा भी, काटा भी, जो आए भी, गए भी, जो चलते भी हैं, फिरते भी हैं, जो खाते भी हैं, पीते भी हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो आने जाने से रहित, खाने पीने से रहित, बनने बिगड़ने से रहित, वो हर चीज से रहित है। लेकिन उसका ज्ञान प्राप्त ना होने के कारण ये जीव सदा सदा यूं ही भटकता रहता है। लेकिन कब तक? जब तक उसके जीवन में गुरु नहीं आ जाता। तो देखा जाए तो संसार में गुरु तो हजारों हैं, हजारों गुरु बने बैठे हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इनमें से सच्चा गुरु कौन है? किसी भी चेले को पूछ लो, क्या तुम्हारा गुरु पूरा गुरु है? हर चेला अपने गुरु को पूरा गुरु घोषित करने में लगा हुआ है। हर चेला यही कहता है कि मेरा गुरु तो पूरा गुरु है। अब उससे पूछो कि पूरे गुरु की पहचान क्या है? क्या सबूत है पूरे गुरु को पूरा गुरु साबित करने के लिए? उसकी परिभाषा क्या है? वहीं पे ठंडे पड़ जाते हैं सारे, क्योंकि उनको पूरे गुरु की परिभाषा तक नहीं पता। पीला पीतल भी होता है, पीला सोना भी होता है, दोनों का रंग पीला है, लेकिन दोनों में भेद है। इसी प्रकार जगत के गुरु और आत्मा के गुरु, इन दोनों में भेद है। इसी प्रकार मंत्र शब्द देने वाले गुरु और सार शब्द का भेद बताने वाले गुरु, इन दोनों में फर्क है। इसीलिए वाणी समझा रही है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी हे जीव, तूने कोई भी गुरु धारण कर लिया, अच्छी बात है, किसी न किसी गुरु की शरण में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूरे गुरु की पहचान समझ ले। खाली कान है, खाली हाथ है, तो पीतल की चमचमाती चूड़ियां भी अच्छी हैं, लेकिन वो सोना है कि नहीं, इसकी परख कर ले। तो क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। यानी पूरा गुरु वो होता है जो दो प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे। ये नाम जाप की बात नहीं चल रही है कि दो मंत्र जपने को दे दे, ओम सोहम या सतगुरु सतराम या ओहम 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 ओहम, ये इसकी बात नहीं चल रही है। ये बात चल रही है भेद बताने की। यानी मुझे दोनों प्रकार के अक्षरों की परिभाषा बता दे, दोनों प्रकार के अक्षरों का भेद समझा दे। पहले प्रकार का अक्षर क्या है? 52 अक्षर। तो क्या कहते हैं? 52 अक्षर जीव आधारा। पहला भेद बता दिया। क्या बताया? कि ये 52 अक्षर जीव के आधार से बोले जाते हैं। यानी हर प्रकार के अक्षर का भेद समझा दिया कि सारे अक्षर जीव से बोले जाते हैं। जीव है तो अक्षर है, और जीव नहीं तो अक्षर नहीं। तो पहला अक्षर ये 52 अक्षर है, और दूसरा अक्षर आदि अक्षर, जो 52 अक्षर बनने से पहले था।
जो इंसान के बनने से पहले था, जो संसार के बनने से पहले था, उसे आदि अक्षर कहते हैं। तो वो कौन सा अक्षर है? वो आत्म अक्षर है, वो अविनाशी अक्षर है। तो कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, यानी जीव से बोले जाने वाले सारे अक्षरों को छुड़वा दे और आदि अक्षर यानी आदि नाम यानी सत्य नाम, इसको लखा दे। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। और जो पहले वाला अक्षर है वो असत्य सिमरण है, वो झूठा सिमरण है, वो झूठा जाप है। और आदि अक्षर का सिमरन सत्य सिमरण यानी सच्चा नाम है, वो सच्चा ध्यान है। तो 52 अक्षर को छुड़वा दे और आदि नाम का लखाव करा दे। और कोई तीसरा चौथा पांचवा नाम नहीं है, कोई तीसरा चौथा पांचवा भेद नहीं है, बस 2 ही अक्षर का भेद है। इसी को समझ गए तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी, और इसको नहीं समझा तो सारी उम्र नाम जपते रह जाना, कल्याण नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं? आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, वही सच्चा सिमरण है। और सिमर सिमरन उतरो पार, इन्हीं 2 अक्षरों का भेद समझ के हम पार उतर जाएंगे, आगे तीसरा चौथा पांचवा नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी को समझना है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जोरे आन और सके अक्षर एक पहचान। इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं A to Z, वो तुम्हें क्या दे रहे हैं? यही 52 अक्षर का सारा खेल, यही 52 अक्षर का सारा जाल, यही फेंक रहे हैं तुम्हारे ऊपर। और ये जीव 52 अक्षर के जाल में बेचारा सारी उम्र फंसा रहता है। एक आम जीव की क्या बात करें, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी 52 अक्षर से नहीं बच पाए भाई। वो भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उनके शिष्य भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उनके शिष्य भी। ये श्रृंखला चलती आ रही है, ये महर्षियों से, देवों के देव महादेव से चलती आ रही है। इसको कोई तोड़ने वाला मिल ही नहीं रहा है। तो इस 52 के जाल को कौन तोड़ता है? इस 52 के जाल को कबीर साहब तोड़ते हैं। कहते हैं 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 का सिमरन करने में पूरा जन्म बिता दे रहे हैं। और अगर कोई समझा रहा है कि ये 52 अक्षर है, इसको छोड़ दो, तो वो उससे दुश्मन लग रहा है, उसको दुश्मन दिखाई दे रहा है कि ये तो हमारे भगवान को छुड़वा रहा है। अरे भगवान को नहीं छुड़वा रहा, भगवान के 52 अक्षरी नाम को छुड़वा रहा है। नाम को छोड़ो और भगवान को ढूंढो, उस परमात्मा को ढूंढो, उस अल्लाह वाहिगुरु को ढूंढो, वो तुम्हारे पास में है। लेकिन लोग ढूंढने की जगह जपने में लगे पड़े हैं। जब प्यास लगती है तो पानी ढूंढते हैं सारे, भैया कहीं नल लगा है क्या, भैया पानी दे दो। कोई जपता नहीं है, जबकि नाम सबको पता है पानी का, लेकिन फिर भी कोई पानी का नाम नहीं जपता, क्योंकि उसको इतना पता है कि पानी का नाम जप के पानी नहीं मिलेगा। इतना बुद्धि विवेक तो है। लेकिन जब भगवान की, परमात्मा की, अल्लाह की, वाहिगुरु की बात आ जाती है, तो इसको लगता है कि नाम जप के ही परमात्मा मिलेगा, नाम जप के ही भगवान मिलेगा। तब इसकी बुद्धि काल भगवान लॉक कर देता है, इसकी विवेक शक्ति खत्म कर देता है। लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वो इसकी विवेक शक्ति को बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, कि मैं किसी जप और तप से मिलने वाला नहीं।
मैं घर बार छोड़ के जंगल में जाके मिलने वाला नहीं, मैं किसी पूजा पाठ को करके मिलने वाला नहीं, मैं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके मिलने वाला नहीं। मैं कहा हूं, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब वो पास कहां है, बस इतना जानना है। तो भेदी गुरु क्या बताता है? भेदी गुरु पास की उस वस्तु का भेद बताता है और कुछ नहीं। जो वस्तु हमारे बिल्कुल पास है उसका भेद समझाता है। मीराबाई को भी उसी वस्तु का जो उसके पास है उसका भेद बताया रविदास जी ने। कोई मंत्र जंतर नहीं दिया, कोई मूर्ति नहीं पकड़ा दी, मूर्ति तो वो पहले से ही पकड़ के घूम रही थी। मीराबाई पहले से ही कृष्ण जी की मूर्ति पकड़ के गली गली में गाती फिरती थी, तो रविदास जी महाराज जी के पास जाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि रविदास जी महाराज के पास उस वस्तु का ज्ञान था जिसका ज्ञान मीराबाई के पास नहीं था। गुरु धारण करने के बाद उसको कोई मंत्र जंत्र नहीं दिया, उसको उसकी ही वस्तु का ज्ञान करवा दिया गया। और वो वस्तु क्या है? उसी को आत्म राम कहते हैं। वो वस्तु आत्म राम है। तो मीराबाई क्या बोली? पायो जी में नाम रतन धन पायो। रतन, रतन मतलब नाम नहीं, वस्तु। अभी हीरा लेने जाओ तुम और पैसा देके केवल हीरे का नाम ले आओ, हीरा हीरा हीरा, और घर वाले पूछे कहां है हीरा, और बोलो ये है हीरा, हीरा हीरा हीरा, कहेंगे पागल है क्या? अरे तू ठगा गया। तू वस्तु लेके आता, चमकने वाला हीरा लेके आता, ये तू हीरे का नाम क्या लेके आ गया वहां से? इसी प्रकार मीराबाई कह रही है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। अब जो आत्म राम है वो क्या रविदास जी महाराज ने दिया मीरा को? आत्म राम तो सबके पास पहले से ही है। जैसे हिरण को कोई कस्तूरी नहीं दे सकता, वो उसकी नाभि में पहले से ही है, लेकिन उसका भेद ना पता होने के कारण वो बन बन धक्के खाता है, सारी उम्र बेचारा भटकता भटकता मर जाता है। तो उसी वस्तु का भेद मीराबाई को उनके गुरु रविदास जी महाराज ने दिया। कहती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। यानी मुझे मेरी अमर आत्मा का, अचल आत्मा का, उस परम आत्मा का भेद मेरे गुरु ने दिया। अब जाके मैं उस परमात्मा का सिमरण करने के लायक हुई, नहीं तो मैं जाप में ही फंसी हुई थी। तो साहिब समझा रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, वो को कहां ढूंढने बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में। एक कदम भी रखने की जरूरत नहीं है, जहां तुम हो वहीं परमात्मा है। एक समुद्र के ऊपर हजारों लहरें चल रही हैं, बताओ कौन सी लहर के पास परमात्मा नहीं है? कौन सी लहर के पास समुद्र नहीं है? पहली लहर के पास भी है और आखिरी लहर के पास भी है, सबके साथ है वो परमात्मा। कौन सी किरण के साथ सूर्य नहीं है? कौन सी किरण सूरज से जुड़ी नहीं है? सबकी सब जुड़ी हुई है, लेकिन उनका मुख सूरज से विमुख हो गया है, बस इसीलिए दूर है। तो क्या कहते हैं? सुरत फंसी संसार में, यानी परमात्मा की जगह सुरत का मुख विमुख हो गया है। देखना था परमात्मा को और देख रही है संसार को। परमात्मा कहां हो गया? उसकी पीठ के पीछे। जैसे तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, वो तुम्हें देख रहा है और तुम आगे देख रहे हो,
से रहे हो, ढूंढ उसको रहे हो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, लेकिन ढूंढ आगे रहे हो तो वो कभी नहीं मिलेगा। इसी को कबीर साहब ने समझाया, मैं तो देखूं तुझको और तू देखे कहीं और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दो ठौर। यानी परमात्मा पीछे खड़ा है और वो देख रहा है जीव को, और जीव पीछे घूमने की जगह और आगे देख रहा है मन और माया को, 3 गुण 10 इंद्रियों को, इस 5 तत्वों के जगत को, इसीलिए फंसा पड़ा है। तो क्या करना है, बस उलट जाना है। तो जैसे ही मुंह घुमा लोगे तो मन माया, 3 गुण 5 तत्व 25 इंद्रियां, ये जड़ संसार, ये पीठ के पीछे हो जाएगा और मुख किसकी तरफ हो जाएगा, गुरु की तरफ। तो क्या बन गए, गुरुमुख। पहले क्या थे, मनमुख। पहले मन और माया को देख रहे थे। मन मतलब प्रकाश, मन तू ज्योत स्वरूप है। यानी पहले परमात्मा को छोड़ के ज्योति के पीछे, प्रकाश के पीछे पागल थे। अब क्या करना है, अब प्रकाश से विमुख हो जाना है, प्रकाश को छोड़ के अपने गुरु की तरफ मुंह कर देना है। इसी को साहिब ने उलटना कहा है, उलट जा। तो कहते हैं उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत। वो एक ज्योत एक प्रकाश की बात नहीं है, कहते हैं यहां पे अनंत अनंत प्रकाश, यानी पूर्ण ज्ञान। ये दुनियावी प्रकाश नहीं है, ये पूर्ण ज्ञान को भी प्रकाश कहा जाता है। जैसे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो रहा है। प्रकाश का मतलब ये नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब खुल रहे हैं तो वहां रोशनी रोशनी हो जाएगी। प्रकाश यानी ज्ञान प्रकाश। तो जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो हम पूर्ण प्रकाशित हो जाएंगे। इसी को बोला है उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत, और साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। फिर पतझड़ खत्म हो जाएगी और बसंत ऋतु चालू हो जाएगी, और ऐसी चालू होगी कि उसका कभी अंत ही नहीं होगा। सदा सदा के लिए हम एक हो जाएंगे। जो आज 2 बने बैठे हैं, जो समुद्र की लहर समुद्र से जुदा होके समुद्र पे दौड़ रही है, वो अपने मूल में समा जाएगी। सुरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए, ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। लेकिन जितने भी संसार के गुरु हैं, ये तुम्हें जाप अजपा और अनहद में ही उलझा के रखते हैं। बेटा ये नाम जप ले, गुरुजी कब तक, सारी उम्र, मरते दम तक। बेटा 100 का जाप कर ले, गुरुजी कब तक, सारी उम्र। बेटा अनहद नाम सुन ले, गुरुजी कब तक, सारी उम्र। यानी बेचारे इस जीव को सारी उम्र के लिए अज्ञानता में झोंक देते हैं। उसके बाद बेचारे का जन्म खराब हो जाता है और फिर वापस उसी 84 के चक्कर में घूम जाता है। अब इसका दोष गुरु को ही लगता है। ये मत सोचो कि तुम ही 84 में जाओगे। तुम्हें गलत रास्ता बताने वाला भी 84 में ही जाएगा। जैसे कोई अनाड़ी डॉक्टर, बिना डिग्री का डॉक्टर गलत इंजेक्शन लगा दे तो पेशेंट तो मरा ही मरा, लेकिन उसके बाद डॉक्टर पे भी केस लग जाता है, उसको भी सजा हो जाती है। कहो 15-20 लोगों को मार दिया तो उसको फांसी की भी सजा हो जाएगी। यानी वो भी दोष से नहीं बच पाता। इसी को साहिब ने समझाया है। कहते हैं झूठा गुरु अजगर बना और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। यानी अधूरा गुरु अपना तो सत्यानाश करेगा करेगा, वो चेलों को भी बर्बाद करता है। इसलिए हमें अपने जन्म को ऐसे ही
बर्बाद नहीं करना है। तुम्हारे पास पूरा मौका है। 1 साल सत्संग सुनो, 2 साल सुनो, 3, 4, 5 जितने साल सुनना है सुनो, लेकिन परमात्मा ने जो विवेक दिया है इस विवेक को पूरा लगा दो। जो सच्ची बात है वो तुम्हारे दिल में अपने आप घर कर लेगी, और जो झूठ है वो आज नहीं तो कल अपने आप सामने आ जाएगा। इसीलिए साहिब ने गुरु की तो महिमा गाई है, लेकिन सतगुरु को परमात्मा से भी बड़ा बना दिया है। कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी कौर शब्द विवेकी पार की, सो माथे का मोर। दोनों में भेद है, गुरु गुरु में भेद है, और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। एक गुरु तुम्हें दाव बता रहा है, और एक गुरु तुम्हें नाम जपवा रहा है। नाम जपाने वाला पक्का मरवाएगा, और दाव बताने वाला पक्का जितवाएगा। तो दाव बताने वाले गुरु को भेदी गुरु कहते हैं। भेदी गुरु कोई मंत्र जंतर नहीं देते हैं। भेदी गुरु गुप्त वस्तु का भेद बताते हैं। साहिब वाणी में समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए। अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी करोड़ों जन्म लग जाएंगे तुम्हारे, वहां तक पहुंचने में फिर भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर भेदी गुरु मिल जाए, कहते हैं एक पल में भेद समझ में आ जाता है। जब भेदी गुरु समझाता है उसी वक्त पता लग जाता है परमात्मा कहाँ है, लेकिन उस पर विश्वास करना होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि भेदी गुरु बता भी दे परमात्मा कहाँ है, वो चेले को ही विश्वास नहीं हो पा रहा होता है। इसका मतलब कि चेला अभी कच्चा है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, कच्चा घड़ा और पक्का घड़ा देखने में एक सा डिजाइन है, दोनों का बिल्कुल एक सा डिजाइन है। वो भी घड़ा है, वो भी घड़ा है, लेकिन फर्क क्या है कच्चे और पक्के का। कच्चे घड़े में पानी डाल दो तो वो फूट जाता है, और पक्के में घड़े में पानी डाल दो तो वो और शीतल हो जाता है। यानी कच्चा चेला सच्चे ज्ञान को भी हजम नहीं कर पाता, उसकी समझ में नहीं आएगा, उसका विश्वास नहीं बन पाएगा। और पक्का चेला बताने से पहले कहो हर बात को इशारे पे समझना शुरू कर दे। इसीलिए कबीर साहब ने हमेशा ये बोला है कि पूरा विवेक जगा के रखो, और सत्य असत्य का निर्णय करके जब पूर्ण विश्वास हो जाए तब आओ मैदान में। तो कच्चा चेला कभी पार नहीं हो सकता जब तक उसको पूरा विश्वास ना हो जाए, पक्का ना हो जाए। इसलिए साहिब ने ये बोलने के बाद भी कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, एक पल में भेद मिल जाने के बाद भी ये बोला है कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी गुरु अपना काम कर देगा, गुरु समझा देगा तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हारे विश्वास में कमी है तो भाई साहब आपका कुछ नहीं होने वाला। समझ लो, इतना विश्वास होना चाहिए परमात्मा पे, गुरु के वचन पे, जितना एक छोटे से बच्चे को अपने बाप पे होता है। जब बाप उसको उछालता है हवा में, 5-6 फुट ऊपर उछाल देता है, लेकिन बच्चे को पूरा विश्वास होता है कि मेरा पिता मुझे पकड़ देगा, तो वो हंसता हुआ आता है नीचे। उछाल के देखना कभी बच्चों, जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे वो हंसेंगे। कौन सा वाला बच्चा हंसेगा? जिसको अपने पिता पे पूरा विश्वास है। और कुछ बच्चे ऊपर जाने में भी डरेंगे, हाथ पकड़ेंगे तुम्हारा, नहीं पापा नहीं पापा। वो कौन से बच्चे हैं जिन्हें अपने बाप पे विश्वास ही नहीं है कि ये उछाल के पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पता लगा मेरी हड्डियां टूट जाए। समझो, बच्चे दोनों वही हैं, बाप के ही हैं,
लेकिन एक बच्चा पक्का है और एक बच्चा कच्चा है। तो कच्चा नहीं बनना है, पक्का हो गया आना मैदान में। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि कहें कभी सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अपने गुरु पे पूरा विश्वास करके भक्ति करनी है। लेकिन सब यही कहते हैं हम तो अपने गुरु पे विश्वास करके भक्ति कर रहे हैं, मेरे गुरु जी ने मंत्र दिए, मैं तो मंत्रों को जपूंगा। ऐसे भी हैं। तो क्या वो पार जाएंगे? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कबीर साहब ने केवल विश्वास की बात करी है, अंधविश्वास की नहीं कि अंधे होकर विश्वास करना है, कभी नहीं। कबीर साहब ने पारखी बनने को कहा है, परख करो शब्द विवेकी पारखी। पारखी कभी भी अंधविश्वास नहीं करता, कभी भी। कोई गेहूं का खरीदार है, अपने परम मित्र के पास गया हुआ गेहूं खरीदने, 100 कट्टे लगे हुए गेहूं के। अब अपने दोस्त को कह रहा है मुझे गेहूं चाहिए। दोस्त क्या कह रहा है? मुझ पे विश्वास कर, गेहूं 1 नंबर है, बहुत बढ़िया। ले जाएगा वो 100 कट्टे? कभी नहीं ले जाएगा। वो कहेगा मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, चिंता मत कर, मैं नहीं खोल खोल के देखता सारे बोरे, मैं बस एक बोरे में परखी मारूंगा। एक बोरे में परखी मारता है और 100 कट्टों का हार देख लेता है कि क्या है। अगर वो इतना सा मुट्ठी भर गेहूं सिलेक्ट हो गया तो 100 बोरे का ऑर्डर मिल जाएगा। और अगर परखी में वो फेल हो गया तो भाई साहब ऑर्डर नहीं मिलता, भले कितना पक्का दोस्त हो, क्योंकि दोस्ती नहीं, वहां बिजनेस करने गए हैं। इसी प्रकार तुम्हें कितना ही विश्वास क्यों ना हो अपने गुरु पे, अगर उसका नाम कच्चा है तो उसका ज्ञान भी कच्चा है, कुछ होने वाला नहीं। और अगर उसका नाम पक्का है तो फिर आत्म कल्याण भी पक्का है, फिर कोई रोकने वाला भी नहीं। लेकिन कैसे पता लगेगा कच्चा है कि पक्का है? जैसे सिख भाइयों में कहते हैं ये कच्ची बाणी है, ये पक्की बाणी है। उन्होंने क्या मीटर बनाया इसका? उन्होंने साफ कह दिया जो गुरु ग्रंथ साहब में वाणी शामिल है वो पक्की बाणी है, और जो उसमें बाणी नहीं है वो कच्ची बाणी है। क्या ऐसा हो सकता है? सोचो, कबीर साहब ने अपने जीवन में लाखों दोहे बोले, लाखों। और गुरु ग्रंथ साहब में कितने दर्ज हैं? कितने? 500, लगभग 500 शब्द बोले जाते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की 500 वाणियां हैं। अब उन्होंने लाखों बोली है, तो क्या उन लाखों में से केवल 500 पक्की हो गई और बाकी कच्ची? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पूरी एक किताब लिखी है, लेकिन किसी ने केवल 2 पन्ने निकाल के कह दिया कि ये 2 पन्ने तो पक्के हैं, बाकी सब कच्चे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन फिर भी कच्ची बाणी और पक्की बाणी होती है। कैसे होती है? क्या बोला गया इसके लिए? बिल्कुल बोला गया है, कच्ची बाणी वो होती है जो लिख के मिटाई जा सकती है। कहते ना पंजाबी च, और यार तू कच्ची पेंसिल ले ले, ये मटेड़ी पैनी बात छो। तो कच्ची पेंसिल में मिटाया जा सकता है, और पक्का क्या है? पेन। वो लिख दोगे तो रबड़ से मिटेगा नहीं हो। तो कच्चा और पक्का क्या है? जो बाणी लिखी और मिटाई जा सकती है वो कच्ची बाणी है, और जो लिखाई और मिटाई नहीं जा सकती वो पक्की बाणी है। एक बाणी अक्षर है और एक बाणी गुरु है। एक बाणी कलम से लिखी जाती है और एक बाणी अलेख है। उसी को शब्द गुरु कहा जाता है। एक शब्द लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, और एक शब्द लिखा और मिटाया नहीं जा सकता।
इसी को बोला गया है धुर की वाणी। जो धुर की वाणी है उसको लिखा और मिटाया नहीं जा सकता। जो 52 अक्षरी वाणी है उसको लिखा बोला मिटाया जा सकता है। इसीलिए अंग 340 पे कबीर साहब की वाणी क्या कहती है कि 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ए अक्षर खिर जाएंगे ओ अक्षर इनमें नहीं। यानी ये 52 अक्षर जो तुमने लिख लिख के सारे ग्रंथ भर दिए हैं, जिनको तुम जप रहे हो, ये एक दिन खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो अक्षर इनमें नहीं। इन 52 अक्षरों में वो अक्षर नहीं है, क्योंकि 52 अक्षरों के शब्दों को बोला जा सकता है, इन अक्षरों को बोला जा सकता है, लेकिन जो अबोल है उसे बोला नहीं जा सकता। इसीलिए कह रहे हैं जहां बोल तहां अक्षर आवा। जैसे तुमने अपने मुंह से कुछ बोला, क्या आ जाएगा सामने? अक्षर। अरे जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मदिये सोई, और जिन ये लखा सो बिरला हुई। कहते बोल तो सारे बोलने में लगे हैं, लेकिन अबोल को कोई जान ले, उसका कल्याण होगा। तो आगे क्या कह रहे हैं कि ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। कि मैं जिस ओंकार की परमात्मा की बात कर रहा हूं, मैं जिस शब्द की बात कर रहा हूं, वो शब्द लिखा और मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो पक्की वाणी है, वो गुरु वाणी है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, और बिच वाणी अमृत सार। वाणी ही गुरु है, लेकिन लिखी और मिटाई जाने वाली नहीं। फिर तो तुम्हारा गुरु ही मिटा दिया किसी ने। गुरु कभी मिट सकता है क्या? कभी नहीं मिट सकता। इसीलिए उसे अमिट कहते हैं, अमिट। गुरु को कभी लिखा नहीं जा सकता, इसलिए उसको अलेख कहते हैं, अलेख। गुरु को कोई कह नहीं सकता, इसलिए उसको अकह कहते हैं, अकह। लेकिन ये सबकी समझ में नहीं आता। ये 52 अक्षर सबकी समझ में आ जाते हैं। हाँ, हिंदू है तू राम राम जप ले, ठीक है गुरु जी। तू मुसलमान है अल्लाहू अल्लाहू कर ले, ठीक है गुरु जी। तू सिख है चल वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, ठीक है बाबा जी। तू ईसाई है हालेलुया हालेलुया कर ले, ठीक है जी। इतनी बात तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीवा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, और नानक हुक्म पछाड़ तो जा खसने मिलना। उस खसम से मिलने के लिए इन 52 अक्षरों को छोड़ना पड़ेगा और परमात्मा को अपनी आत्मा में खोजना पड़ेगा। तो कहते हैं आत्म में राम, राम नहीं आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। यानी अगर परमात्मा को ढूंढना है तो अपनी आत्मा में ढूंढ। तेरी आत्मा में परमात्मा का वास है। ये मंदिर मस्जिद में वास नहीं है, ये पत्थरों में परमात्मा नहीं बैठा हुआ है। पत्थरों में बैठा होता तो कबीर साहब कभी मना ही ना करते। कह रहे हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परमात्मा तेरी आत्मा में विराजमान है। ज्यों दिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब मेरा साईं मुझ में है तो मैं किसकी तरफ देखूंगा? जब मेरा साईं मुझ में है तो मैं किसकी तरफ देखूं? अरे तुम्हें खुद की तरफ देखना पड़ेगा, तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा। तुम्हारा ध्यान जो तुम्हें छोड़ के बाहर घूम रहा है, उस ध्यान को खुद में लगाना पड़ेगा, खुद में आना
तो कहते हैं जब खुद में आया तो खुदा को पाया। जब तक खुद से जुदा है, वो परमात्मा तुझसे जुदा है। तो क्या करना है? अब खुद में आने का तरीका जानना है और खुदा को अपने अंदर महसूस करना है। अंतर का मतलब ये शरीर नहीं कि शरीर के अंदर महसूस करना है। खुदा आत्मा में बसता है, उस परम तत्व में बसता है। तो कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आ। यानी कुछ नहीं करना है। श्वासों का अजपा जाप का मतलब ये नहीं कि कोई मंत्र जपना है। श्वासों का जाप का मतलब है कि जितनी देर सांसें चल रही हैं उतनी देर तक परमात्मा को याद करना है। यानी 24 घंटे उस अजपा यानी जिसे जपा नहीं जा सकता, यानी उस आत्म तत्व को 24 घंटे याद रखना है। और जिसको हम 24 घंटे याद रखते हैं उसे हम भूल ही नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं जहां आशा तहां भाषा हुई और वाको रोक सके ना कोई। तो हमें अलग से परमात्मा को ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंत समय में कि कई लोग कहते हैं अच्छा मौत आने वाली है चलो नाम जपो। वो नाम शुरू से ही चलना होता है, जब से गुरु जी से दीक्षा हो जाती है। और जो लगातार चीज चल रही है उसी में ही समा जाना होता है। तो कहते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना और आपे में आप समाना। जब अपने आप में समा जाओगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आंख खा दो, बहुत अच्छी बात है। 100% तो समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है भाई। क्योंकि बिना इसको समझे आगे नहीं बढ़ सकते। बिना इस ज्ञान को, बिना मूल ज्ञान को समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, हमारे जीवन में जो पहले ज्ञान दिया जा चुका है, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, बुरा वो भी नहीं है कि कोई कहे कि वो बुरा ज्ञान है। बिल्कुल नहीं, वो बुरा ज्ञान नहीं है, वो अधूरा ज्ञान है। यानी शुरुआत तो बहुत अच्छी है लेकिन वो अंत नहीं है। समझ लो, एक डॉक्टर को, इंजीनियर को भी आंगनबाड़ी से ही होके गुजरना पड़ता है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से होके गुजरना पड़ता है। शुरुआत बहुत अच्छी है लेकिन अंत नहीं है कि कोई कहे मैं सारी उम्र मंदिर ही जाता रहूं, मैं सारी उम्र मस्जिद जाता रहूं, नमाज पढ़ता रहूं, मैं सारी उम्र गुरुद्वारे जाता रहूं, मैं सारी उम्र चर्च जाता रहूं तो मैं पार हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। वहां जाके तुम्हें कुछ ग्रंथ मिलेंगे, उन ग्रंथों को पढ़ो। मंदिर जाओगे गीता मिल जाएगी। वैसे आजकल गीता कमी रखते हैं मंदिर में पुजारी, लेकिन मंदिर जाओगे तो कम से कम कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई देगी, उनकी पूजा करोगे, उनसे प्रेम बढ़ेगा, उनको भगवान मानोगे। कभी ना कभी कृष्ण जी की दया हो जाएगी, तुम्हारे मन में भाव आ जाएगा कि कृष्ण जी तो मैंने खूब पूज लिए, चलो गीता पढ़ के भी देख लेते हैं कृष्ण जी कहते क्या थे। क्योंकि कृष्ण जी से प्रेम होगा तभी तो गीता पढ़ोगे, अल्लाह से प्रेम होगा तभी तो कुरान पढ़ोगे, बाइबल तभी पढ़ोगे जब ईसा मसीह अच्छे लगेंगे। नहीं तो कौन पढ़ रहा है बाइबल, कौन पढ़ रहा है कुरान? हिंदू कहता हमें क्या लेना कुरान बाइबल से, क्योंकि ना तो अल्लाह से प्रेम करवाया जा रहा है ना ईसा मसीह से। तो इसी प्रकार शुरुआत अच्छी है, कृष्ण जी से प्रेम करोगे कभी ना कभी गीता मिल जाएगी। और जब गीता पढ़ोगे तो इतनी बात समझ में आ जाएगी कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है। मंदिर जाके ये समझ में नहीं आएगा सारी उम्र की आत्मा नाम की चीज होती क्या है। नहीं तो आज ही पंडित जी के पास चले जाओ, बड़े से बड़े मंदिर का पंडित, पुराने से पुराना पंडित, केवल एक सवाल पूछना है। क्या पूछना है? पंडित जी, जो गीता में बताया गया है
कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। आखिर ये आत्मा होती कैसी है? बस एक सवाल पूछ लेना, समझ में आ जाएगा कि मंदिर में आत्मज्ञान मिलता है कि गुरु के पास जाके आत्मज्ञान मिलता है। उसी दिन समझ में आ जाएगा, क्योंकि गीता पढ़ के समझ में आता है कि गीता उस आत्मा की बात करती है जिसको पाने के लिए तुम्हें तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गीता खुद ये प्रमाणित करती है। अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है। सत्य यानी परम तत्व, आत्म तत्व। जो एक बार आत्म तत्व को यानी सत्य को जान लेता है वो कभी दोबारा अज्ञानता में नहीं पड़ता। ये कह रही है गीता। और पंडित जी केवल तुम्हें पत्थर की पूजा करवा रहे हैं, केवल तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, केवल तुम्हें हवन यज्ञ करना सिखा रहे हैं, केवल तुमसे 52 अक्षरी आरतियां गवा रहे हैं, लेकिन आत्मा के नाम पे पंडित जी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। वही हाल मुसलमानों में है। जाओ किसी के पास जो तुम्हें कुरान पढ़ा रहा है, मौलाना जी के पास, उनसे पूछो जाके कि मौलाना जी आत्मा क्या होती है। किसी सिख भाई के पास जाओ जो ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं या अमृत छका रहे हैं, उनको पूछो आत्म तत्व होता कैसा है, क्या चीज मिलेगी मुझे कि मैं जान जाऊं वो आत्मा है। फिर देखो अलग अलग जवाब। तो इसका जवाब केवल एक आत्मज्ञानी गुरु ही दे सकता है कि आखिर आत्म तत्व होता कैसा है, इसके अलावा और कोई नहीं। उसी आत्मज्ञानी गुरु को गीता में तत्वदर्शी संत बोला गया है। लेकिन अज्ञानियों ने तत्वदर्शी संत किसे बना दिया? जो मंत्र देता फिर रहा है, जो मंत्रों के ज्ञान को सत्य बता रहा है, उसे तत्वदर्शी संत बना दिया। और साहिब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भरने कोई, और सारे शब्द जाने बिना काका हंस ना होए। यानी ये तंत्र मंत्र देना ये बड़ा झूठ है। जब तंत्र मंत्र ही झूठ है तो तंत्र मंत्र का ज्ञान देने वाला गुरु सत्य कैसे हो सकता है भाई? सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। अब आत्मा सत्य है तो आत्मा का ज्ञान देने वाले को सतगुरु ही कहते हैं। इसके अलावा सब झूठ है। इसके अलावा अगर कोई कुछ बता रहा है तो महा अज्ञान है। इसीलिए सब संतों ने आत्मज्ञान की महिमा गाई है, आत्म तत्व की महिमा गाई है, परम आत्मा की महिमा गाई है, जीव की नहीं। जीव को तो बंधन में बताया गया है और इस काया में जीव आत्मा है, परम आत्मा नहीं है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। तो हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल के कबीर सुनो कई सालों पे आते हैं। जो नए भगत आए हैं, आज पहली बार आए हैं, वो आगे के सत्संग यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और अरदास रहेगी हमारी कि बिना पक्षपात के इस ज्ञान को समझना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा गुरुजी तो कुछ और बता रहा है, नितिन दास तो कुछ और बोल रहा है, अरे मैं ना सुनता इसकी बात। ऐसा पक्षपात कभी नहीं करना है। सबकी सुनो, लेकिन परख करते जाओ कि सच क्या है, झूठ क्या है।
और ये परख तुम्हें खुद से आ जाएगी, अपने आप समझ में आने लग जाएगी हर बार। बस निष्पक्ष हो के ये ज्ञान सुनना है। तो कहते हैं सबका हुक्का दीजिए, साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहें कभी विचार, साहिब बदली सदनाम। तो अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। थोड़े से फूल लेने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे यहां किसी पत्थर की, किसी कैलेंडर की, किसी फोटो की पूजा नहीं होती। हमारे यहां किसी शरीर की पूजा भी नहीं होती। इसीलिए फूलों को सिर के ऊपर रखा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि शरीर पैर के अंगूठे से लेके शरीर सिर की चोटी तक है, यानी अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। इसीलिए हमने फूलों को कहां रखवाया? नाशवान शरीर से परे। जब हम परे रख देते हैं तो ये आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। तो फूलों को सिर के ऊपर रखना है, और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो सेवा चरणों में रखनी है। उससे हम क्या करते हैं? हमारा टीवी चैनल पे भी प्रोग्राम चलता है। आप सुबह सुबह देखेंगे साधना टीवी, ईश्वर टीवी, 6:45 बजे बैठ जाएंगे सामने। आपको बहुत सारे बाबा लोग दिखाई देंगे। पूरा दिन 24 घंटा एक बाबा आया, वो गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया, तीसरा गया चौथा आया। पूरा दिन चलता रहेगा यही। और वो बाबा लोग क्या मैसेज देंगे आपको कि अगर परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। अभी इतना कह के बाबा जाएगा, इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा? अगर परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, और आत्मदेव से खुद को जोड़ो। जो विवेकी हंस इस बात को सुनता है, हजारों फोन आते हैं, हजारों। जो इस बात को सुनता है तो खलबली मच जाती है अंदर। उसी वक्त कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो मेरा नंबर स्क्रीन पे ही दिया हुआ है मैंने। साथ के साथ फोन आते हैं कि गुरुजी ये नाम जपाने वाले तो लाखों पंथ चल रहे हैं, अरे नाम छुड़वाने वाला भी चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। नितिन दास चला रहा है उस पंथ को जिसमें नाम छुड़वा दिया जाता है और वस्तु का लखाव करवाया जाता है। तब हम उसको YouTube चैनल से जोड़ देते हैं, क्योंकि टीवी में 1 घंटा सत्संग करने का 10 लाख रुपया है महीने का। लेकिन अगर वो YouTube से जुड़ जाए तो 1 घंटा छोड़ो, वो 24 घंटे सत्संग सुन सकता है। तो उसको YouTube से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो दिन रात ऐसी लगन लगती है सत्संग सुनने की कि पुराना सारा अज्ञान छूमंतर हो जाता है। हजारों लोगों को ये ज्ञान केवल उसी टीवी चैनल की वजह से प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं उस चैनल को बंद नहीं करता। पैसे देने पड़ते हैं हर महीना, लेकिन उससे जीवों का कल्याण हो रहा है। हमने कौन सा पैसा सिर पे रख के लेके जाना है भाई? इसीलिए मैं आश्रम नहीं बनाता, क्योंकि जो पैसा आप देते हैं उसको प्रचार में लगाया जाए, किसी जीव का कल्याण हो। 100 करोड़ का भी आश्रम बना लिया जाए तो उससे फायदा क्या होगा? वही 100 करोड़ अगर ज्ञान में बांट दिया जाए तो कहो पूरा भारत जग जाएगा, पूरा विश्व जग जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं ये कैसा साधु है, इसका तो कोई आश्रम ही नहीं है। साधु ऐसा ही होता है जिसका कोई आश्रम नहीं होता है। जिसका आश्रम होता है वो महंत होता है, साधु नहीं होता। वो महंत होता है। और कबीर साहब ने महंतों को लताड़ा है। क्या कहते हैं? अरे फूटी आंख विवेक की और लखे ना संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं वाको नाम महंत। ये महंत ही आश्रमों के चक्कर में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को जहर खिलाते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवाते हैं। ये आश्रम ही बीज है
माया के विस्तार का। अभी देखो कोई बाबा जी निकल जाए दुनिया से, अभी चेले नट बजा देते हैं। सरकार को बीच में पड़ना पड़ता है, ताले लगवाने पड़ते हैं आश्रमों में। तो ये बीज किसने बोया? उसी गुरु जी ने। और पेड़ बन के कौन मरेगा उसमें? सारे चेले मरेंगे। तो ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हमने घर घर को आश्रम बना देना है। अपने घर में रहो और अपने आश्रम में भक्ति करो। इसमें क्या दिक्कत है? बहाना ये बनाया जाता है संगत आ रही है इसलिए बड़ा हॉल बनाना पड़े। अरे सारी इंडिया की संगत बन गई तेरी, तो क्या करेगा? पूरा इंडिया खरीद लेगा क्या? है कितना बड़ा आश्रम बना लेगा जिसमें 140 करोड़ लोग आ जाएंगे? बना लेगा क्या? तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबको घर बैठे ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा जय हो। साईं बोले की सत्ता।